हाँ जी दोस्तों, तो आज हम स्प्रिंग बूट के अंदर सर्कुलर डिपेंडेंसी क्या होती है और कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और ज़्यादा एक ये इशू की तरह होता है जब भी हम कोड करते हैं। बार we get this issue that when there is a situation where an has object depends on another object, and that object has the same dependency of that the previous object. तो इसीलिए इसको this situation creates a loop that that's why it is called as circular dependency. तो ये जो सर्कुलर डिपेंडेंसी इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो हम जैसे ये सिनारियो हमारे पास ए हमने एक कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर बी की डिपेंडेंसी है, और जब बी में हम आएंगे तो उसके अंदर ए की डिपेंडेंसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसके अंदर यहाँ पे आके इसके अंदर हम आके यहाँ पे यहाँ पे इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेजी इनिशियलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो लेजी इनिशियलाइजेशन करने का तरीका क्या है, जैसे हमने एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ, हमने बी के अंदर या ए कोई भी ले लीजिए, इसके अंदर हमने लिखा लेजी। ठीक है, तो हमने इसको लेजी से इनिशियलाइज कर दिया। तो ये जो लेजी का जो इंजेक्शन है, ये लेजी का जो इंजेक्शन है ए के ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर वो लेट होगा एज कंपेयर टू ए ऑब्जेक्ट। जैसे बी के अंदर बी का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर लेजी का जो इंजेक्शन है वो लेट होगा। तो इसी कारण से वो इशू क्रिएट नहीं होगा। तो जैसे हम देखेंगे अभी यहाँ पे हमने इसको चलाई है एप्लीकेशन को अभी, तो जब हम इसको एप्लीकेशन को अभी चला रहे हैं, अभी यहाँ पे देखेंगे आप कि ये लेजी ये वाला इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले क्या क्रिएट होगा, ए क्रिएट होगा और फिर उसके बाद बी क्रिएट होगा। और अगर हम इसको हटा दें और फिर हम इसको चलाएं तो क्या होगा देखेंगे, तो फिर हमारे पास सर्कुलर डिपेंडेंसी का इशू आने लगेगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया हमारे पास। ठीक है, दूसरा तरीका दूसरा जो इशू है उसको दूसरा जो अप्रोच है जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं इस अप्रोच को, वो है, तो ये फर्स्ट तरीका मैं पहले यहाँ पे। ठीक है, अप्रोच अप्रोच फर्स्ट। ठीक है, अब इसके अंदर आके इसको हमें कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कमेंट आउट किया और फिर मैंने आके इसको एक पब्लिक ए फिर आके दिस डॉट ए इक्वल्स टू ए ये दे। ठीक है, अब ये हम वापस जब चलाएंगे तो ये नेचुरल है, आने लगेगा इशू। अब इसके बाद जो तरीका है जिसको हम चेक कर सकते हैं, जिसको देखेंगे यहाँ पे इशू पहले रेप्लिकेट होगा, फिर जो दूसरी अप्रोच है जिसको हम ट्राई करेंगे इसको इसी को रिजॉल्व करने के लिए अब इशू को, वो है पोस्ट कंस्ट्रक्ट विद एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। तो पोस्ट कंस्ट्रक्ट विद एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, तो पोस्ट कंस्ट्रक्ट क्या होता है, पोस्ट कंस्ट्रक्ट वो होता है जिसमें कि आप जो एक एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है, अब उसके बाद का जो प्रोसेस होता है दैट कम्स इनटू द पोस्ट कंस्ट्रक्ट हमको हम क्रिएट करेंगे, और तो पोस्ट कंस्ट्रक्ट का जो एनोटेशन है वो यूज में आएगा, और एप्लीकेशन कंटेक्स्ट हम बनाएंगे प्राइवेट फाइनल एप्लीकेशन कंटेक्स्ट एप्लीकेशन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब ये जो बनाया है हमने यहाँ पे हम पहले इसको लिख देते हैं this dot application context। अब ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमने एक चीज बनाई। अब इसके अंदर आके अब देखिए यहाँ पे है ना, हम इसको एक इनिशियलाइज अभी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर इशू आने लगेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके इसको एक पोस्ट कंस्ट्रक्ट बनाएंगे। पोस्ट कंस्ट्रक्ट बना करके
void init, ठीक है। void init, पब्लिक void init, और उसके अंदर b, this dot a, sorry, this dot a equals to context application context dot get bean, get bean b, sorry, a dot class। ये यहाँ पे इसको फाइनल से हटा देता है, और इसको भी फाइनल से हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है एप्लीकेशन। जब हम यहाँ पे इसको रन करेंगे तो पोस्ट कंस्ट्रक्ट होगा, पर ये ये हमारी सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमको ए के अंदर भी इसको लेजी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये लेजीली इनिशियलाइज हो जाए। जब आप चलाओगे इसको तो ये अब चलना चाहिए, ठीक है। इसको हम लेजी इसलिए कर रहे हैं ताकि ये इसके अंदर जो इश्यू आ रहा है सर्कुलर डिपेंडेंसी का वो भी ना आए, उसकी भी चांस कम हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा चल गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको लेजी हटा दूँ तो ये क्या चलेगा, देखिए एक बार। तो ये इसीलिए हम कंफर्म करते हैं कि लेजी एनोटेशन हमको जरूरी है। तो ये जो दो तरीके हैं, इससे हमने ये देखा कि भाई ये कैसे हम सर्कुलर डिपेंडेंसी रिमूव कर सकते हैं, और कैसे हम इसकी दो अप्रोच से उनको चेक कर सकते हैं। आगे के सेकंड पार्ट में हम आगे और दो तीन तरीके देखेंगे जिससे हम सर्कुलर डिपेंडेंसी रिमूव कर सकते हैं। As of now, this is the update, this is the lecture, थैंक यू।